प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल क्लास करो में आपका पुनः स्वागत है। आज आप क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं खास लेकर आया हूँ। त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनमेट्री। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आप जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं या जो पढ़े हैं उनके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इसी से संबंधित जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, जो एप्लीकेशन है वो हाइट एंड डिस्टेंस से है। तो इसमें दो चीज़ हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हिंदी में उन्नयन कोण बोलेंगे। और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनयन कोण। इस चैप्टर में ये दो चीज़ जब समझ लेंगे आप, तो जो सम है वो बनाना आसान हो जाएगा। जो इसमें मैथ है वो आप आसानी से बना सकेंगे। तो आइए अब इसको समझते हैं ट्रायंगल में कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। आप देखते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग, टावर, मीनार, तो और जो है उसमें आप देखते हैं कि बहुत दूरी से लोग उसे देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं। इसे गणितीय रूप कैसे दिया जाए, आप इसे गौर करें। ये एक टावर है। ये क्या है? एक टावर है। यह एक बिल्डिंग है, जो आप समझें इसे ऊंची है। ये जमीन है आपका हॉरिजेंटल। ये क्या है? जमीन है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लेवल इसको कह सकते हैं। क्षैतिज, ये क्षैतिज लेवल है। तो इस बिल्डिंग में बिल्डिंग बना देता हूँ, कुछ खिड़की दे देता हूँ इसमें। अब कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ खड़ा होकर सपोज करें, या यहाँ से उसकी आँख है, आई है, E/E, और यहाँ से कोई व्यक्ति बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ऊंचाई को देख रहा है नीचे से ऊपर, और कुछ एंगल बना रहा है वो हॉरिजेंटल लेवल से, क्षैतिज से। वो जो एंगल बना रहा है, इस कोण को ही एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये क्या है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण है ये। यानी ये क्षैतिज से ऊपर की ओर देख रहा है, आंख है नीचे और ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये उन्नयन कोण हो गया। अब इसी का अपोजिट हम लेते हैं। एक बिल्डिंग या बना दिए इसी प्रकार। बिल्डिंग या टावर जो भी हो, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है।
कोई व्यक्ति यहाँ रहकर, यहाँ उसकी आँख है और यहाँ रहकर वो नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ पर P पॉइंट को देख रहा है, ये यहाँ पर एक P पॉइंट को देख रहा है। तो इस केस में उन्नयन कोण हो गया, यहाँ ऊपर से नीचे देख रहा है। क्या है? ऊपर से नीचे देख रहा है। अब हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा इसका? ये जो आँख है उसके हॉरिजेंटल यानी धरती के पैरेलल, धरती के समानांतर हम एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से खींच लेंगे और ये जो होगा इस हॉरिजेंटल लाइन से आँख के क्षैतिज जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब नयन कोण, यानी ये ऊपर लिया जाएगा, यानी ऊपर से नीचे देखेगा, तब जो कोण बनेगा ऊपर जो है उसके आँख से क्षैतिज, आँख के क्षैतिज यानी धरती से पैरेलल ऊपर देखा जाएगा, क्षैतिज एक लाइन खींचेंगे और वहाँ से जो एंगल बनेगा इसके आँख, इस पॉइंट को जो देखेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब नयन कोण, ठीक है। अब इसमें दो बातों पर चर्चा होगी, दो बातों को लिया जाएगा। ये एंगल जो है ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन जो है इस तरह से कट कर रहा है, जेड बना रहा है। तो जेड के केस में क्या होता है? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर जो हुआ वो इसके बराबर हुआ। जब नीचे ये देखेंगे तब तो उसकी ज़रूरत होगी तो हम लोग करेंगे। सवाल में आपको क्या होगा? हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा है, तो हाइट ये हो गया, इसको हाइट कहेंगे, और डिस्टेंस ये हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइट एंड डिस्टेंस। अब यहाँ भी उसी तरह से है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया। अब हाइट क्या हुआ? इस तरह से हाइट परपेंडिकुलर हो गया, ये P हो गया, और ये क्या हो गया? B हो गया। ये P हो गया, ये B हो गया। P और B का रेशियो क्या होता है? tan होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रयोग करके हम लोग सवाल हल करेंगे। मैक्सिमम इस चैप्टर में इसी का प्रयोग किया जाएगा, और बीच बीच में कुछ और प्रयोग किया जा सकता है दूसरे रेशियोज का, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग इसी का है। और इसी से संबंधित आप जब सवाल में अभ्यास करेंगे, सवाल हल करने के पहले आपको क्या करना है? सवाल को 2-3 बार पढ़ना है। खास करके बिहार के बच्चों को होता क्या है कि इंग्लिश का जो बुक रहता है, इंग्लिश मीडियम की जो बुक रहती है, तो उसे समझने में कठिनाई होती है। इसलिए इंग्लिश के वजह से एक तकलीफ़ होता है, एक दिक्कत होती है, और दूसरे मैथ के वजह से दिक्कत होती है। तो इंग्लिश के वजह से जो दिक्कत होता है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या है कि हिंदी उनकी अच्छी है तो इंग्लिश के वजह से वो एक कठिनाई दूर हो जाएगी, वो आसानी से सवाल को समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ें या हिंदी मीडियम से बुक पढ़ें, दोनों में सवाल सेम है। सवाल आप समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। और सवाल जब समझ लीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। इस प्रकार से आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आप उसको पढ़ते जाएं और जो है ड्रॉ करते जाएं, और उसके बाद आप जो लिखना है उसके बाद लिखना शुरू करें। ऐसा नहीं कि बिना जो है फिगर बनाए हुए हम सवाल हल करना शुरू कर दें, नहीं।
पहला नियम यह है कि पहले हम फिगर ड्रॉ कर लें, फिगर बना लें, ट्रायंगल बना लें, और उसमें हाइट और डिस्टेंस क्या है वो समझ लें, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लें, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लें, और तब सवाल हल करें। तो हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल हैं वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं इस वीडियो में 2-3 सवाल हल करेंगे, और कोई और सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे पूछ सकते हैं, तो एक और वीडियो बना करके मैं उसका हल दे दूंगा। ठीक है, तो आगे देखता हूं। सवाल नंबर 4 है। जो सॉल्व सवाल है उसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जो एग्जाम्पल में बना हुआ है उसे आप प्रयास करके, अपने प्रयास से देख करके और हल कर लें, और उससे रिलेटेड जो सवाल हैं एक्सरसाइज बनाने के लिए उसे भी हल करने का कोशिश करें। मैं एक सवाल नंबर 4 ले रहा हूं, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1। सवाल क्या है? 9.1 का सवाल नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower of the top of a tower, top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot, of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. सवाल आप मिला लें और सवाल सही नोट करें, गलती हो सकती है, स्लिप ऑफ पेन। सवाल में क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आप बनाते जाएं, सबसे पहला क्या बनाएंगे, जैसे जैसे उसे बनाते जाएं। द एंगल ऑफ सॉल्यूशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। तो एक टावर बना दिए, ठीक है, ए बी, ये ग्राउंड है, ये टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ये पॉइंट है P मान लेते हैं, P एक विच इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर? और ये दूरी कितना दिया है? विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से ये कितना है? 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट निकालना है। तो आप क्लियर, आप देख लें ये क्या है? परपेंडिकुलर है, P है, और ये B है, ठीक है, ये B है, B = 30 मीटर। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये 30 है,
tan 30 डिग्री लेना है। तो यहाँ पर कुछ लिखना है, जो औपचारिकता है लिखने की वो थोड़ा बहुत आप लिख दें, लेट कर लें। लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। मान लीजिए, मान लें कि ए बी जो है हाइट है, ये टावर है जिसकी ऊंचाई x है, x मान लिए। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या है इसमें, tan इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन PB। AB क्या है, AB x माने है, हाइट है उसका x, और PB क्या है, 30 मीटर है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू पहले बता चुके हैं, उसको आप याद नहीं किए होंगे। याद कर लिए हैं तब तो ठीक है, नहीं याद किए हैं तो परेशानी है। 1/3 इज इक्वल टू x/30। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √3x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30/√3। इसको और सॉल्व कीजिए, 3 × 10/√3। अब क्या होगा, √3 × √3 है, यहाँ हो जाएगा 10 × √3 मीटर। ये आंसर हो गया, यानी x हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ये आंसर हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उसी चैप्टर का है, उसी अध्याय का है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the angle of elevation of the bottom and the top of the bottom and of the bottom and the top of it, the top of transmission tower टावर है, हाइट देखना है उसमें सिर्फ। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, फिक्स्ड एट द top of, fixed at the top of the build, fixed at the top of a 20-meter high building, a 20-meter high building, 20-meter high building are
45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद ही जो है उस पर फिगर बनाना है, और जब फिगर बना लेंगे तो सवाल को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। 20 मीटर हाई बिल्डिंग बन गया। बहुत कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर, और इसी पर ट्रांसमिशन टावर है ना, ये दिया हुआ है द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इसी के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। एक ट्रांसमिशन टावर बना दिए, टी टावर, ट्रांसमिशन टावर टी। ये बिल्डिंग हम मान लेते हैं ए बी, और यहाँ पर पी पॉइंट है। इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से एलिवेशन जो है एंगल एक यहाँ और एक यहाँ, इसके फुट और इसके टॉप। तो ये जो है फुट और टॉप से जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। दो एलिवेशन है ना, और ये डिस्टेंस दिया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है। निकालना क्या है, टावर का हाइट निकालना है। आप देख लें, दो ट्रायंगल बना है, एक जो है 45 डिग्री जिसमें है मौजूद, और दूसरा जो है 60 डिग्री जिसमें मौजूद है। यानी एक ट्रायंगल बना है ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल बना है टी पी बी। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग tan लेंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग ले सकते हैं सॉल्यूशन। टावर का हाइट x मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर x मीटर। Now in right angle triangle ABP, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं क्या है। बेस का वैल्यू नहीं पता है, बेस निकल जाएगा इससे। इस ट्रायंगल में लेते हैं tan 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री लिए, ये इसका हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, यानी ए बी अपॉन पी बी। tan 45 डिग्री का वन वैल्यू हो जाता है, और ये हो गया ए बी, ये 20 मीटर है, ए बी कितना है 20 मीटर, और पी बी नहीं मालूम है, ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू, इधर जाएगा 1 से गुना होगा, पी बी इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ लिख दें 20 मीटर, फिगर देखने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है, ये निकल गया। अब बड़े ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी टी बी पी में आते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, टी बी अपॉन पी बी।
देयरफॉर tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, याद रखे होंगे आप लोग, नहीं याद है तो मुश्किल होगी। √3 TB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, TB को हम लोग लिख सकते हैं, ये लिखिए आप अभी TB लिखिए। PB का हम लोग वैल्यू क्या देंगे, 20 देंगे, दिया हुआ ऊपर निकल गया है। और ये TB को हम लोग लिख सकते हैं TA प्लस AB इज इक्वल टू 20√3। अब ये क्या है, TA यानी x माने हैं हम लोग इसको, टावर की ऊंचाई, ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई, और AB जो है, AB आपका टावर है, ये बिल्डिंग है, ये 20 मीटर है, प्लस ये कितना है 20√3। तो कितना हो गया, थोड़ा सा घेर के लिखें इधर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लें, √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या हुआ, ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई निकल गई, ये आंसर है। तो इसी प्रकार आप और सवाल ले सकते हैं। एक और सवाल मैं इसमें करवा रहा हूँ आप लोगों को, आप ध्यान दें। ये चैप्टर 9 है और इससे कुछ सवाल हम लोग ले रहे हैं। और सवाल जो है अगला है सवाल नंबर 12। एक सवाल है 12 नंबर सवाल है, आप नोट करें, बुक है तो उसमें देख सकते हैं। From the top of a 7-meter high building, 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression डिप्रेशन आप लिखेंगे ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। इसमें दोनों आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। आप ध्यान दें, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग बना लेंगे। पहले बिल्डिंग AB, सॉल्यूशन इसका दे रहा हूँ। तो पहला नंबर क्या करना है, बनाना है। तो ये बिल्डिंग बना लिए 7 मीटर। अब उसके बाद कहा जा रहा है
from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower, एक केबल टावर है जो इससे बड़ा होगा निश्चित रूप से, तो ज़मीन पर ही है वो एक केबल टावर, अलग से एक केबल टावर बना लिए, ये टावर है केबल टावर, केबल टावर लिख देते हैं। ये बिल्डिंग ए बी है और यहाँ हम लोग जो है इसे पी क्यू कर देते हैं, ये केबल टावर है, ये केबल टावर है। अब ये दोनों वर्टिकल खड़ा है, ठीक है। पहले ये हॉरिजेंटल जो है, हॉरिजेंटल लेवल है, इसके पैरेलल यहाँ से इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को हम लोग आर मान लेते हैं यहाँ पे। तो बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वही ये हो जाएगी। तो बिल्डिंग की ऊंचाई 7 मीटर हम लोग मान चुके हैं, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से क्या कह रहा है, केबल टावर का जो डिप्रेशन एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ आँख है, आई है यहाँ पे, तो यहाँ से डिप्रेशन एंगल जो है 45 डिग्री है। डिप्रेशन एंगल नीचे होता है, ये 45 है, ये इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ से ये एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल कितना बताया जा रहा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। क्लियर है? तो ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत? अब दो ट्रायंगल मिला, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी क्यू, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। ये tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 7 मीटर, और बी क्यू क्या होगा, बेस निकल जाएगा, ये बेस निकल गया कितना, बी क्यू इक्वल टू 7 मीटर। ये भी 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 7 मीटर निकल गया, तो इस ट्रायंगल को लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर ए, क्या लेंगे इसमें, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन क्या, पी आर अपॉन आर ए। पी आर क्या है, पी आर है यहाँ पे, पी आर रहने दो। तो पी आर नहीं पता है, पी आर निकालना है, तो पी आर और ये हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू ये क्यू बी, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ, ये tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू पी आर अपॉन, तो ये हो गया 7√3 इज इक्वल टू पी आर। पी आर का वैल्यू निकल गया 7√3। क्लियर है? अब यहाँ ये पूरा टावर जो बना हुआ है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी आर प्लस आर क्यू। पी आर कितना निकला है, 7√3, और आर क्यू कितना है, आर क्यू है 7, 7 कॉमन ले लेंगे, तो √3 + 1, √3 + 1 मीटर। ये हो गया
हाइट ऑफ द केबल टावर। तो इस तरह से बच्चों आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हल कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, सिर्फ tan का ही जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज किया गया है। बीच बीच में और भी कुछ यूज किए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है। सवाल हल करने से पहले सवाल को 2-3 बार पढ़ें और उसके बाद फिगर ड्रॉ करें। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप उसके बाद कुछ लिखना हो, जो डिस्क्रिप्शन लिखना है सवाल में उसको दे दें। आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको एक भी नंबर आपके काटे नहीं जाएंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से मैं इस वीडियो को क्लास 10 के बच्चों के लिए जो त्रिकोणमिति का जो सफ़र शुरू हुआ है और वो इस वीडियो के साथ समाप्त करता हूँ। फिर आवश्यकता पड़ने पर कुछ और सवाल लेकर त्रिकोणमिति का आऊँगा और फिर अगले वीडियो में मैं दूसरे चैप्टर पर डिस्कस करूँगा। इस प्रकार से कोरोना काल में आप स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।